नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 17 अगस्त को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नेता विपक्ष और कांग्रेस ने मांग की थी कि कुछ मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सौंपी जाए, जिस पर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बोला था कि क्या चुनाव आयोग को किसी की माँ, बहू, बहन या किसी और के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो माता बहनों की प्राइवेसी की चिंता करने वाले ज्ञानेश कुमार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार जी हमारी माताओं बहनों की प्राइवेसी की जरा भी चिंता नहीं करते। उनको माताओं बहनों की फोटो, पते और फोन नंबर साझा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस एक रिक्वेस्ट कीजिए और ज्ञानेश जी स्वयं आपके घर डेटा की डिलीवरी करने पहुंच जाएगी। कहने को तो चुनाव आयोग देश की मतदाता सूची का संरक्षक है, लेकिन जब वही संरक्षक लोकतंत्र का भक्षक बन जाए तो क्या होता है, उसका एक उदाहरण आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आज की कहानी हमारे लोकतंत्र की है, जिसे बचाने की शपथ चुनाव आयोग नाम की संस्था रोज सुबह उठकर लेती है और शाम को जाकर उसे बेच खाती है। और इस लोकतंत्र के संरक्षक बने बैठे हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नाम बड़ा प्यारा है, ज्ञानेश, यानी कि ज्ञान के धनी। लेकिन ज्ञान का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये देखकर आपका माथा ठनक जाएगा। विपक्ष ने सीधी सीधी बात रखी थी, कुछ मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज दीजिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन ज्ञानेश जी को माताओं बहनों की फोटो और वीडियो साझा करने में दिक्कत हो रही थी। पर जब एक राज्य की सरकार ने उनसे कहा कि ज्ञानेश, हमें करोड़ों मतदाताओं की फोटो, नाम, पते और फोन नंबर चाहिए, तो ज्ञानेश जी बोले, जी हुजूर, अभी लाया। द रिपोर्ट्स कलेक्टिविटी की इस खबर को देखिए। इलेक्शन कमीशन गेव अस एक्सेस टू वोटर डाटा इंक्लूडिंग फोटोज टू अ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। मतलब चुनाव आयोग ने सरकार और निजी कंपनियों को फोटो सहित मतदाता डेटा का इस्तेमाल दिया, जैसे दोनों दोस्त हॉस्टल के एक कमरे में रहते हों। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग, जिसे माताओं बहनों की प्राइवेसी की दिन रात चिंता सताती है, उसने हमारी और आपकी सारी जानकारी सरकार और प्राइवेट कंपनीज को दे दी। बिना आपसे पूछे आपका नंबर, आपका नाम, आपके घर का पता चुनाव आयोग ने एक झटके में साझा कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में तेलंगाना सरकार ने पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर शुरू किया था। बाहर से देखने पर काम बड़ा नेक लगता था, लेकिन पेंशन पाने वालों की पहचान और तस्वीरों के रियल टाइम वेरिफिकेशन। लेकिन सवाल यह है कि ये सिस्टम किस डेटा पर आधारित था? तो जवाब है कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची और उसमें मौजूद एपिक डेटा, यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डेटा। और इस काम को करवाने के लिए निजी कंपनियों को बुलाया गया। मतलब तेलंगाना सरकार ने ये डेटा निजी कंपनी को दे दिया कि ले जाओ अपने घर। अब वो कंपनी कौन सी थी? इस रिपोर्ट में एक कंपनी का नाम भी सामने आया है। ये हैदराबाद की कंपनी पोसिडेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेसी एक्टिविस्ट SQ मसूद ने जब 2019 में RTI दायर की तो जो दस्तावेज सामने आए उसने चुनाव आयोग की पोल खोल दी। इनवॉइस साफ कह रहा था कि पोसिडेक्स ने 4 वेब सर्विसेज बनाई है और उन्हें TF इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी कि एपिक डेटा और पेंशन डिपार्टमेंट डेटा से जोड़ा गया है। मतलब चुनाव आयोग का डेटा सीधे सीधे प्राइवेट कंपनी के काम में इस्तेमाल हो रहा था। अब देखिए चुनाव आयोग और प्रोसिडेक्स कंपनी का खेल। जब इसको लेकर द रिपोर्टर्स कलेक्टिविटी ने प्रोसिडेक्स से संपर्क किया, ये जानने की कोशिश की कि उन्हें किस शर्त पर चुनाव आयोग का डेटा मिला है, तो कंपनी के अधिकारी अनजान बन गए। कहने लगे, अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोले कि डेटा सेट और उसके इस्तेमाल की मंजूरी भी राज्य सरकार ही तय करती है, हमें डेटा की कोई सीधी पहुंच नहीं थी। जबकि कंपनी के CEO ने कहा कि इस ऐप में चुनाव आयोग का डेटा इस्तेमाल ही नहीं होता। अब जब 2 अधिकारियों ने अलग अलग जवाब दिए तो समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है। कंपनी के इनवॉइस ने भी इन बयानों को झुठला दिया। अब आप सोचिए, ऐसी कंपनियों को चुनाव आयोग आपका डेटा साझा कर लेता है, लेकिन विपक्ष को सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर देता है। ज्ञानेश कुमार को परिवार की इज्जत याद आ जाती है, लेकिन जब वोटरों के फोटो और नाम प्राइवेट कंपनियों के सर्वर तक पहुंचते हैं तब इन्हें कोई शर्म नहीं आती। वहीं तेलंगाना सरकार ने इस RTDI सिस्टम का इस्तेमाल 2020 के नगर निगम चुनावों में भी किया था। 10 मतदान केंद्रों पर फेशियल ऑथेंटिकेशन का प्रयोग हुआ। सोचिए, वोट डालने से पहले मतदाताओं की तस्वीरें एपिक डेटा से मिलाई गई, यानी चुनाव आयोग का डेटा न केवल प्राइवेट कंपनियों के पास गया बल्कि चुनावी प्रयोगों के नाम पर जनता की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाई गई। यही सिस्टम बाद में डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना के पोर्टल में भी जोड़ा गया, जहां छात्रों की पहचान एपिक डेटा से कराई गई। 28 अगस्त 2025 को प्राइवेसी एक्टिविस्ट श्रीनिवास कोडाली ने
चुनाव आयोग को शिकायत भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार अब इस डेटा का इस्तेमाल परिवहन, शिक्षा और अन्य विभागों में भी कर रही है, यानी कि ईसीआई का डेटा अब सरकारी विभागों की खुली दुकान बन चुका है। लेकिन दिन भर हलफनामा मांगने वाले कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोडाली बताते हैं कि ये सब 2015 से ही शुरू हो गया था, जब चुनाव आयोग ने एपिक को आधार से लिंक करने की पहल की थी। 25 अप्रैल 2018 की एक चिट्ठी में तो खुद तेलंगाना के सीईओ ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था कि चुनाव आयोग का डेटा SRDH एप्लीकेशन के साथ साझा किया गया। SRDH यानी कि स्टेट रेजिडेंट डेटा हब, जहां नाम, उम्र, लिंग, फोटो, पते सब कुछ रखा जाता है। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आधार एपिक लिंकिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी और डेटा साझा कर दिया। संविधान साफ कहता है कि इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी और प्रभावी चुनाव कराने के लिए होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? चुनाव आयोग ने इस डेटा को सीधे तेलंगाना सरकार के साथ साझा कर दिया और सरकार ने इस डेटा को आगे प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर सौंप दिया। अब जरा सोचिए, जिस डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि सावधानी बरती जाए, वही डेटा प्राइवेट कंपनियों के सर्वर पर घूम रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब किसके इशारे पर हुआ? क्या चुनाव आयोग इतना भोला है कि उसे पता नहीं चला कि उसका डेटा प्राइवेट कंपनियों तक पहुंच रहा है, या फिर सत्ता के दबाव में ये सब चुपचाप होने दिया गया? और अगर चुनाव आयोग ही वोटरों के डेटा का सौदागर बन जाए तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने वो काम किया है जिसकी उम्मीद एक भ्रष्ट व्यापारी से की जा सकती है, किसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था से नहीं। विपक्ष को आप डेटा नहीं देते, जनता को पारदर्शिता नहीं दिखाते, लेकिन सत्ता और निजी कंपनियों को वोटरों की प्राइवेट जानकारियां साझा कर देते हैं। इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि अब चुनाव आयोग और भाजपा का संबंध किसी से छुपा नहीं है। अगर मोदी जी चाहते तो ये डेटा लीक और सौदेबाजी कभी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो लगता है कि मोदी जी को भी यही चाहिए था कि वोटरों का डेटा हाथ में आए, ताकि चुनावों में वोट चोरी का खेल आसान हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।